अब जो भी उन्हें मंच मिलता है वो उस मंच से ओवैसी माइक थामते हैं, वक्फ बिल पर नैरेटिव सेट करते हैं, वक्फ बिल की बारीकी बताते बताते सीधे नरेंद्र मोदी को टारगेट करने लगते हैं। जो बीजेपी की हुकूमत पूरे मुल्क में वक्फ की जायदाद का जो बिल लेकर आई है, ये बिल अगर कानून बनेगा तो कोई भी वक्फ की प्रॉपर्टी मुसलमानों के पास नहीं रहने वाली, सब हुकूमत के कब्जे में चला जाएगा। और जिस मंसूबाबंद तरीके से नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने अपनी नफरत को इस कानून में जो शक्ल दी है कि मिसाल के तौर पर वे कहते हैं कि वक्फ बाय यूज़र ख़त्म कर दिया जाएगा। अब वक्फ बाय यूज़र अगर ख़त्म होगा तो सबसे पहले निशाने पर है हर मसलक का मदरसा। मदरसा किसी की ज़ाती मिल्कियत नहीं होती है, तो हर मसलक का मदरसा इनके निशाने पर है। बोलेंगे नहीं, अब वक्फ बाय यूज़र का कानून सेक्शन 3 को हमने ख़त्म कर दिया, अब हम तय करेंगे कि कौन उसका मालिक है। खुदा ना खास्ता जितनी मस्जिद की कमेटियां हैं उसमें भी वो लोग बोलेंगे कि हम बीजेपी के लोगों को कमेटी का मेंबर बनाएंगे। आप नमाज पढ़िए, इससे आपको क्या करना है। और ये बिल में यहां तक लिखा गया है कि इस अगर वो कानून बनेगा तो उसके रूल्स भी नरेंद्र मोदी दिल्ली में बैठ के बनाएंगे। ओवैसी को जब भी मौका मिलता है वो मुसलमानों को डराने में पीछे नहीं रहते हैं। वक्फ बिल पर बोलते बोलते ओवैसी ने गंदी नाली के कीड़े और शैतानी ताकतों जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर दिया। ये किसके लिए किया, आप खुद सुनिए। उस बिल में यह भी लिखा गया कि अगर वक्फ बोर्ड किसी के खिलाफ एक्शन लेना है तो नरेंद्र मोदी से पूछना पड़ेगा। रियासती वक्फ बोर्ड में तमाम मेंबर मुसलमान होते हैं, तो नरेंद्र मोदी ने कह दिया कि नहीं, सिर्फ मुतवल्ली कैटेगरी के और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जो पंचायत के लोग जीतते हैं 3 या 4 बनेंगे, बाकी तमाम के तमाम हम किसी गैर मुस्लिम को बनाएंगे। रियासती वक्फ बोर्ड में इलेक्शन होता था मुतवल्ली कैटेगरी का, बार काउंसिल के कैटेगरी का, एमएलए कैटेगरी का, एमपी कैटेगरी का, सब खत्म। हुकूमत उनको नामजद करेगी। और याद रखिए, मैं खुल के कह रहा हूं, इसके पीछे ये लोग भी हैं जो खत्म नबुव्वत के मुनकरीन हैं। ये शयातीन, ये गंदी नाली के कीड़े इसके पीछे हैं। इनका मकसद एक ही है कि किसी ना किसी तरह ये वक्फ के कानून को ख़त्म कर दिया जाए। तो इसमें बहुत सी शैतानी ताकतें मुलविस हैं। ओवैसी शिमला की बात ना करते, ऐसा हो ही नहीं सकता था। संजौली की मस्जिद पर चल रहे संग्राम का भी ओवैसी ने जिक्र किया। शिमला में मस्जिद विवाद का जिक्र करते हुए ओवैसी ने इसे मुसलमानों के खिलाफ एक नफरत का बीज करार दिया। आप देख रहे हिमाचल प्रदेश में क्या हो रहा है। एक मस्जिद है वहां पर और बरसर इक़्तिदार जमात का मिनिस्टर कह रहा है कि मस्जिद को तो शहीद कर दो। ये सभी मामला है कि आप हुकूमत में है, एक मस्जिद का एक छत डाला गया जो आज़ादी के वक्त की मस्जिद है, तो उस पर ये नाराज़गी, ये गुस्सा, ये नफरत नहीं है तो क्या है। ओवैसी मुसलमानों को वक्फ बिल का डर दिखा रहे हैं। तकरीरों में वक्फ बिल के विरोध में अपनी बातें मुसलमानों के बीच रख रहे हैं, लेकिन इस बीच देश भर में अवैध कब्जों पर प्रशासन का एक्शन जारी है। आज एक ऐसी ही तस्वीर छत्तीसगढ़ के भिलाई से आई है, जहां अवैध कब्जा करके बनाए गए एक मजार के गेट को प्रशासन ने बुलडोजर से गिरा दिया। अवैध कब्जा करके मजार का गेट और दुकानें बनाने का आरोप है। मामला कोर्ट पहुंचा और कोर्ट के आदेश के बाद आज भिलाई प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया। अवैध मजार के गेट को कैसे गिराया गया वो तस्वीरें आपके सामने हैं। हालांकि स्थिति से निपटने के लिए भारी संख्या में वहां पर पुलिस बल की तैनाती की गई थी।